अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप और आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण का जो चुनाव होने वाला है बड़हरिया में होने वाला है। और बड़हरिया प्रखंड में इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं। बड़हरिया प्रखंड के बालापुर पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां से लगातार 2 बार सुमित्रा देवी मुखिया रही हैं और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरी हुई हैं। लेकिन जो दावे उनके द्वारा किया जा रहा है कि विकास के कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, उन दावों की कितनी सच्चाई है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। हम उन्हीं के पंचायत में मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? देखिए, इस बार पूरा जनता ये जो अभी वर्तमान मुखिया सुमित्रा देवी है उनके समर्थन में है, क्योंकि 10 वर्षों में इन्होंने अपने कार्य से सभी को संतुष्ट किया। और साथ साथ अब बड़हरिया प्रखंड में जो 300 पंचायत है उसमें मेरा बालापुर पंचायत का काम हमेशा आगे रहता है और आप जाके पता भी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ युवा का उद्देश्य है कि युवा इसलिए इनके साथ जुड़ा हुआ है कि युवा का है कि मुखिया जी से एक ज्ञापन भी दिए हैं कि हम लोग को लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कीजिए कि जहाँ तहाँ समय हम लोग बेकार व्यतीत कर रहे हैं उसको सही दिशा में लगाएं। और एक खुशी की बात है कि जो हमारे बालापुर पंचायत में 5 गांव में जितना वृद्ध लोग हैं 1500 लोगों को पेंशन अभी प्रेजेंट टाइम में बना मिल रहा है जी। और साथ साथ ये जो लेबर कार्ड बना है, जैसे ये है, कुछ लोग और हैं जहाँ तक मेरा जानकारी, तो उसमें लेबर कार्ड का पैसा तो मिलता ही है, साथ साथ लेबर कार्ड का इंश्योरेंस और क्लोथ का जो कपड़ा आता है 5000 रुपया प्रत्येक साल, वो भी मिला। ये नया पहल शुरू है। और हमारे आसपास सदरपुर पंचायत, यहाँ हमको लग रहा है कि एक भी कैंडिडेट को नहीं मिला है। बालापुर इधर 4-5 पंचायत का हम आंकड़ा लिए मिला हुआ। अच्छा काम हुआ है। क्या लग रहा है जो दावे मुखिया जी के द्वारा किए जा रहे हैं आज उसी के हकीकत जानने का प्रयास कर रहे हैं? ये बात में सच्चाई है जो ये बता रहे हैं या फिर ये जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जो भी विकास हुआ है इसमें कोई छुपा नहीं है, सब सही है, सबके नज़र में है। एक कार्ड भी जितना है करीब 500 लेबर कार्ड है। अभी उज्ज्वल योजना के तहत राशि गैस जो है करीब हजारों आदमी का वितरण ये लोग कराया, अभी भी हो रहा है। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी के द्वारा कई सारा योजना के नाम पर पैसा उठा लिया गया और काम नहीं। गलत बात है, ये तो सब गलत है। जो अफवाह जो उठा रहे हैं ना, बदनाम कर रहे हैं, एक सारा गलत बात है, इसमें से कोई सच्चाई नहीं है। मुखिया जी पंचायत हुआ था उसमें भी पैड पर बोलने कि हम लिख कर दे रहे हैं, जिसको जो केस करना है, कंप्लेन करना है, जिसको करो। आज 2 महीने हो गया, 2 महीने केम जेल नहीं भेजवाया। मुखिया जी इस कॉन्फिडेंस के साथ बात रखने को तैयार है। अपना पंचायत हुआ था वो उसमें बोले भी थे कि जिसको केस करना है, हमको पकड़वाना है, जेल भेजवाना, भेजवाइए। अभी 2-3 महीना हो, क्यों कोई नहीं भेजवाया? खाली अफवाह उठा रहे हैं बदनाम करने के लिए। चुनावी माहौल है, चुनाव क्यों बदनाम करने की साजिश क्यों? अगर आप कह रहे हैं कि काम हुआ है तो फिर बदनाम करने की साजिश इसलिए है कि उन लोग जो लोग इस समय विरोध कर रहे हैं ना, वही मुखिया का पहला इलेक्शन में साथ दिए थे सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। और आप भी जानते हैं 15वीं वित्त योजना में सारा रिकॉर्ड नेट पर है। हम जो वो एप्स आया है जिसमें पंचायत ग्राम स्वराज, हाँ, इस ग्राम स्वराज, उसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें लोग सिर्फ अमाउंट देखें, ये नहीं देखें कि वो योजना यहाँ से बनाकर भेजा गया है। और योजना बनाकर भेजा जाएगा तो कुछ पैसा मिलता है, कुछ रख लेते गवर्नमेंट के, पूर्ण कराइएगा तो आपको मिलेगा। बिल्कुल आपको चीज बता दें, जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, देखिए ई ग्राम स्वराज ऐप जो है उसमें जो चीज आपको लिस्टिंग हुए दिखाता है, तो कई सारे लोगों को अफवाह फैला रहे हैं कि ये सारा योजना का पैसा उठा लिया गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि उस ऐप के द्वारा सरकार को सूचित किया जाता है कि हमारे ये काम करवाना है और उसी का लिस्टिंग किया जाता है जिसमें इतने पैसे खर्च है। कई लोग उसी को बता दे रहे हैं कि इतना पैसा उठा लिया गया है, हालांकि वो कहीं से भी सही नहीं है। बताइए क्या कहेंगे जी। इस पर देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग वो उसको जीरेक्स निकाल लिए हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए योजना पास करा दिए हैं और पैसा भी ले लिए हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वैसा हमारे मुखिया जी अभी उसको बना कर दिया है कि इतना इसमें खर्च बना के जी, उसको खर्च लगेगा तो उसके प्रति अगला पारी कार्य करवाया जाएगा, जो भी कार्य है जी। क्या लग रहा है चाचा, कितने संतुष्ट हैं मुखिया से? हम लोग बहुत संतुष्ट है। हम लोग का वृद्धा पेंशन हो गया, इंदिरा आवास मिल गया, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है जी। और गांव में जितना रोड है सफाई हो गया है, कहीं ढलाई हो गया है, सीसी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम तो गांव में घूमे देखे हैं, सब सफाई है। चाचा क्या लग रहा है, सही मायने में वृद्धा पेंशन? एकदम सही है। 500 गांव में ऐसा काम करने वाला कोई नहीं है यहाँ मुखिया। बड़हरिया थाना ब्लॉक में नहीं है कोई ऐसे काम करने वाला। मुखिया जी भी, जब हम लोग मुखिया जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो कई सारे वादे उनके द्वारा किए गए
और उसी वादे के बारे में जनता से बात करें तो जनता भी उस वैसे ही बात बोल रही है। हालांकि आपको बता दें, हम लोग क्षेत्र में निकले थे, रास्ते में हैं और ये लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और इन लोगों से हमारी बात हो रही है। सभी लोग समर्थन बात कर रहे हैं और भी लोगों से मिलेंगे, देखेंगे लोग क्या कह रहे हैं और लोगों का क्या मत है। बताइए क्या कह रहे हैं। अब लोगों को जो एंटी पार्टी है वो तो झूठ बोलेंगे, दूसरे को बहलाने की कोशिश करेंगे कि जैसे भी उनको, ये विपक्षी पार्टियों का नाम है कि उनकी हार हमारी जीत है, यही काम है उनका, उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। क्या लग रहा है, आप युवा हैं? इस बार अब की बार तीसरी बार हाँ कितना कॉन्फिडेंस इतना कॉन्फिडेंस है। क्या कहेंगे चाचा? हाँ बोल दिए आप, फिर वही जीतेंगे, वही मुखिया रहेंगे। हाँ उसमें कोई बढ़िया काम कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है हटाने में? जो बढ़िया काम करेगा उसी को ना पब्लिक रखेगा। अब विरोध जो कर रहे हैं, जो एंटी है वो कर रहे हैं। चाचा, एक बहुत बड़ा योजना था नल जल योजना, जिसमें नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया था कि हाँ अभी पानी गिर रहा है। जाइए वहाँ नल खोलिए, वहाँ पानी निकलेगा। पानी गिर रहा है। चलिए हम खोलते हैं। हाँ, पानी गिर, हम पूरे हमारे गांव में गिर रहा है पानी। में गिरा है 15 वार्ड में ऊपरी है, किसी किस्म में जो ऊपरी हिस्सा में है, जो ठेकेदार का गलती है, पैसा ले लिया और ऊपरी हिस्सा में करा दिया लेबर का पेमेंट बचाने के लिए, तो वहीं एक दो जगह फूटा हुआ है जिसका रिपेयरिंग करवाए हैं, अभी करवा रहे हैं। एक ही बदनाम किया जा रहा है कि अपने बालापुर में ज्यादा प्रशासन आ रही है। तो आप ही बताइए कि आप गरीब लोगों को धमकाइएगा, डराइएगा, तो प्रशासन आपकी रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगी? तो एक ही रूमर फैलाया जा रहा है एंटी पार्टी के द्वारा कि यहाँ मुखिया के रहते हुए गांव में प्रशासन आ गए, जबकि पहले नहीं आती थी। ऐसा कोई गांव सुने हैं जहाँ पर थाना है, थाना कोई जरूरत पड़े तो गांव में ना जाए? तो सिर्फ बदनाम करने के लिए बोला जा रहा है कि प्रशासन आ रही है, पुलिस आ रही है, मुखिया करते हैं, मुखिया केस करवा रहे हैं। जो लोग मुखिया जी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, कामयाब होने वाले हैं? नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग जान चुके हैं कि हर तरह से वो लोग डोर टू डोर भी गए हैं, हम लोग भी गए हैं, कितना लोगों का जनसंपर्क है और उन लोगों के साथ जो लोग जुड़े हैं वो क्या है, और हम लोग वास्तविक रूप से जो जुड़े हैं वो क्या है। सब लोग देखिए, हमारे यहाँ बीएसएफ के चाचा हमारे आए हुए हैं 2 दिन से, इनसे भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो कई सारे लोग हैं चाचा, क्या कुछ कहेंगे बताइए। रहना क्या है, हमारे जो भूतपूर्व अभी जो प्रेजेंट में मुखिया है सुमित्रा देवी, वो गांव के अमीर और गरीब जो उनके दरवाजे पर जाता है उनका चार्ज स्वयं वो करते हैं और उनका पेपर लेटर ब्लॉक से लेकर सिवान तक वो आगे बढ़ाकर उनका काम कराते हैं। पेंशन हुआ, पेंशन के लिए केवल मुखिया के पास लोग जाते हैं, आधार कार्ड दे देते हैं, फोटो दे देते हैं, उसके बाद वो नहीं जानते हैं कि हमारा कैसे तर हुआ। सब टोटल मुखिया कराते हैं अपने निजी जाकर। इसलिए बालापुर पंचायत के मुखिया सब कोई कह रहे हैं कि इतना काम हुआ, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही। रहने के लिए है कि निजी स्वार्थ बस। आप हमको आज 1000 रुपया दीजिएगा तो आपके तरफ से बहेंगे, 500 दे दें तो इनके ठाट और बढ़ जाएंगे। निजी स्वार्थ के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सब कोई ऐसा नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं तो आप लोग का भी हो सकता है निजी स्वार्थ हो, मुखिया जी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तारीफ करने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग आज तक निजी स्वार्थ, मुखिया के चाय पीने तक स्वार्थ वो जब काम करता है वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। इंसान वही होता है जो निस्वार्थ भाव से काम करे, निस्वार्थ भाव से मुखिया चुने। यानी आप लोग संतुष्ट हैं मुखिया से? हम लोग संतुष्ट हैं। बताइए। क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता है, लोग इसलिए जुड़े हैं ना कि काम नहीं करा है। मेरा भी कोई इंदिरा आवास या कोई लैट्रिन पास नहीं हुआ है, आप पता कर सकते। 15 साल पर मेरा राशन कार्ड अभी बना है। आपको नहीं पास हुआ है तो आप कह रहे हैं मुखिया जी? नहीं, आखिर तो पब्लिक के लिए कर रहे हैं ना। पब्लिक, हम लोग टीचिंग लाइन में सर, मैं बीएड किया हूँ, गवर्नमेंट टीचर पे अप्लाई किया हूँ, अभी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हम तो ये देखेंगे कि जनता की भलाई हो, और इनके अंदर इतना सहनशीलता है कि आप 2 शब्द जाके बोल दीजिएगा दरवाजे पर नो, फिर भी वो सहन कर सकते हैं। यही सहनशीलता इनको जिताएगा इस बार। काम तो है ही, हैट्रिक लगेगा इस बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका जीत है एकदम बिल्कुल। हाँ चलिए, तो आपको बता दें कि बालापुर पंचायत में है इस समय हम लोग, और 3 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होंगे। 6ठे चरण के चुनाव के लिए वोटिंग डाले जाएंगे, वोट डाले जाएंगे, और वोट डालने के बाद जो 5 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि जनता ने इस बार किसको अपना आशीर्वाद दिया है, और इस बार सुमित्रा देवी जीत की हैट्रिक लगा पा रहे हैं या फिर इस बार यहाँ का मुखिया बदलता है। ये तो 5 तारीख को पता चलेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।